नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए भारत ट्रिविया में। वो शो जहां हम भारत की चमकती हुई उपलब्धियों को मजेदार सवालों के जरिए एक्सप्लोर करते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो हमारी जिंदगी की धड़कन है, बिजली। हवा से, सूरज से, पानी से, ये सब मिलकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। लेकिन पहले एक ट्रिविया सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार है? देखिए ये इमेज, नीले आसमान में घूमते पवन चक्कियां, चमकते सोलर पैनल्स और नीचे लिखा है इंडिया's पावर सेक्टर जस्ट मेड हिस्ट्री। Guess what? Total installed electricity capacity has the nation now crossed. Options है 200 GWW, 100 GW, 500 GW, 250 GW। बताइए अपना जवाब इमोजी से कमेंट्स में। लेकिन रुकिए, जवाब तो हम बाद में बताएंगे। पहले चलिए इस सवाल के पीछे की कहानी को समझते हैं। यह सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक क्रांति की दास्तान है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। यह 10 मिनट का सफर आपको भारत की एनर्जी जर्नी की गहराइयों में ले जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए 2014 का भारत। उस वक्त हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी थी सिर्फ 239 गीगावाट। जी हां, आधे से भी कम। बिजली की कटौती आम बात थी, गांवों में अंधेरा लंबा खींचता था। लेकिन नई भारत की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पावर सेक्टर को नया विजन मिला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज 2025 में हम कहां पहुंच गए हैं? चलिए थोड़ा इतिहास खंगालते हैं। 1947 में आजादी के बाद भारत का पावर सेक्टर बीज के समान था। नेहरू जी के समय से बड़े बड़े डैम्स बने, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, जो हाइड्रो पावर की नींव रखे। 1970 to 80 के दशक में थर्मल पावर प्लांट्स आए, कोयले पर निर्भरता बढ़ी। लेकिन 21वीं सदी में चैलेंज आया, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और बढ़ती डिमांड। 2000 तक कैपेसिटी 100 गीगावाट के आसपास थी। फिर 2010 में रिन्यूएबल्स का दौर शुरू हुआ। 2025 तक का सफर कमाल का। जनवरी से सितंबर 2025 में ही हमने 33.4 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड की। सोलर में 22.4 गीगावाट का रिकॉर्ड एडिशन। यह 70% से ज्यादा ग्रोथ है पिछले साल की तुलना में। कुल मिलाकर रिन्यूएबल्स अब 51% से ऊपर है। यह नंबर नहीं, सपनों का सच है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक मील के पत्थर पर। सितंबर 30, 2025 को भारत की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ने 500.8 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया। जी हां, 500 गीगावाट से ज्यादा। इसमें से 256 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से, यानी 51% से ज्यादा क्लीन एनर्जी। सोलर 113.33 गीगावाट, विंड 52 गीगावाट, बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी मिलाकर 10 गीगावाट से ऊपर। ये मीलस्टोन क्यों स्पेशल? क्योंकि ये COP26 का 2030 टारगेट 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी को 5 साल पहले ही हासिल कर लिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी 6200 गीगावाट पहुंचेगी और भारत इसमें लीडर है। हम चौथा सबसे बड़ा विंड पावर कंट्री हैं और सोलर में तीसरे नंबर पर। लेकिन दोस्तों, असली जश्न तो 29 जुलाई 2025 का है। उस दिन भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा। टोटल पावर डिमांड थी 203 गीगावाट और रिन्यूएबल्स ने 51.5% कवर किया, यानी 105 गीगावाट। सोलर ने 44.5 गीगावाट, विंड 29.88 गीगावाट, हाइड्रो 30.29 गीगावाट दिया। कल्पना कीजिए, बिना 1 ग्राम कोयले के सूरज, हवा और पानी ने आधी से ज्यादा बिजली दी। यह हिस्टोरिक माइलस्टोन था, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा। क्यों हुआ यह? सरकारी इनिशिएटिव्स की वजह से। चलिए कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। पहला, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 से शुरू। 2025 में लाखों घरों में रूफटॉप सोलर लगे। 1 करोड़ घरों का टारगेट और अब तक 50 लाख से ऊपर इंस्टॉल। यह न सिर्फ बिल बचाता बल्कि ग्रिड को स्ट्रांग बनाता। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
2025 में 5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी का टारगेट। यह हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल बनाएगा ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए। बजट 2025 में इसके लिए 19,000 करोड़ का एलोकेशन। तीसरा, वन सन वन ग्रिड वन आइलैंड प्रोजेक्ट, सार्क देशों के साथ रिन्यूएबल्स शेयरिंग। 2025 में इसे एक्सपैंड किया गया। चौथा, न्यूक्लियर पुश। बजट 2025 में 100 गीगावाट तक पहुंचने का प्लान 2047 तक। शांति बिल 2025 में आया जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएगा। और हां, डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक की मदद से ग्रिड अब ज्यादा रिलायबल। 2025 में फ्यूअर आउटेजेस 50% कम हुए। जनरेशन टारगेट 2025-26 के लिए 2000.4 बिलियन यूनिट्स, 9.3%। लेकिन सफर आसान नहीं था। चैलेंजेस, कोयला डिपेंडेंसी, अभी भी 48% कैपेसिटी थर्मल से, लैंड एक्विजिशन, फाइनेंसिंग, स्टोरेज की कमी, लेकिन भारत ने ओवरकम किया। 2025 में बैटरी स्टोरेज के लिए 10 गीगावाट पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। पीएलआई स्कीम से सोलर मॉड्यूल्स का प्रोडक्शन 50 गीगावाट सालाना। पर्यावरणीय इंपैक्ट कमाल। CO2 एमिशंस में 20% कटौती 2014 से। एयर क्वालिटी बेहतर, हेल्थ कॉस्ट्स कम। ग्लोबली भारत क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में लीडर। G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ वन फैमिली कम मंत्र। फ्यूचर 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल्स का टारगेट। ईवी रोड मैप, 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक। स्मार्ट ग्रिड्स, AI बेस्ड फोरकास्टिंग। भारत एनर्जी इंडिपेंडेंट बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना। अब वो ट्रिविया का जवाब। सही उत्तर है 500 GW। हां, भारत ने 500 गीगावाट क्रॉस कर लिया, 51% क्लीन एनर्जी के साथ। ये न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ये उपलब्धि हम सबकी है, इंजीनियर्स, फार्मर्स, पॉलिसी मेकर्स और आपकी। कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट रिन्यूएबल सोर्स कौन सा, सोलर, विंड या हाइड्रो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नई भारत ट्रिविया में अगली बार मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।